का एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, जिसके अंदर पूरे देश के अंदर 51,000 से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को आज नौकरी के पत्र मिले हैं। और ये बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और सरकार द्वारा, जहाँ पर रोजगार मेलों के द्वारा ये आयोजित किए जाते हैं, जिसके द्वारा बच्चों को विभिन्न विभिन्न विभागों में नौकरियाँ मिलती हैं। आज इनकम टैक्स नोडल डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर भी 100 से ज़्यादा बच्चों को नौकरियाँ दिए गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और प्रशंसा योग्य बात है कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार निरंतर सरकार कटिबद्ध है युवा पीढ़ी को नए अवसर प्रदान करने के लिए, और वो भी पारदर्शी तरीके से। सर, परशुराम जयंती के अवसर पर पंचकुला में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित जी, कल एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें आएंगे। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से भी सभी को न्यौता देना चाहता हूँ, क्योंकि आज इस तरह की परिस्थितियाँ बनी हैं देश में, और जो हमने पहलगाम में कायराना हरकत देखी है, भगवान परशुराम जी का अनुसरण, उनके जीवन की शैली और शिक्षा आज के दिन में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अच्छाई और बुराई की, धर्म अधर्म की लड़ाई है, और उस लड़ाई के अंदर पूरा भारतवर्ष एक होके 140 करोड़ भारतवासी आगे बढ़ रहे हैं, আহিत हैं, और उनकी भावनाओं की कदर करते हुए सरकार काम कर रही है। और भगवान परशुराम जी का जो हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, उनके जीवन से भी शिक्षा यही है कि बुराई के ऊपर अच्छाई कैसे जीत प्राप्त कर सकती है, और उनसे सीखते हुए भी हम उनका प्रचार प्रसार करते हुए लोगों तक उनकी बात। राज्यसभा के MP साहब हैं, उन्होंने जो हमारे नोडल, जो हमारा विभाग था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनके जो मुख्य आयकर अधिकारी हैं, उनके द्वारा हमने उनके नियुक्ति पत्र दिए। सर, जिस तरह से जो देख रहे हैं कश्मीर में अभी जो आतंकियों के शस्त्र ब्लास्ट हो रहे हैं, लगातार जो गृह मंत्रालय की तरफ से फैसले दिए गए हैं कि जितने भी पाकिस्तानी लोग भी हमें यहाँ पर लेकर जाने के निर्देश दिए हैं, तो इस तरह से सारी चीज़ें जो है चल रही हैं। देखिए, आतंकवाद का सफाया होना चाहिए। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पटना से आह्वान किया है आप सबको, और जो सिंधु जल समझौते का आप जिक्र कर रहे हो, 1960 में ये इंडस वैली ट्रीटी बनी थी। अब देश में एक वातावरण बना है कि रक्त और पानी दोनों साथ साथ नहीं दे सकते। तो इस दिशा में कल हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने पूरी बात स्पष्ट किया। थैंक यू जी।